वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए लखनऊ में हमारा कितनी बारिश हो रही है। तो मेरे ससुर जी की फरमाइश आ गई थी कि प्याज के पकौड़े बना दो। उन्होंने जैसे ही बारिश देखा, वो सुबह टहल के आए तो हमसे कहने लगे कि बहू मुझे प्याज के पकौड़े बना दो, क्योंकि उन्हें जो प्याज के पकौड़े बहुत अच्छे लगते। तब तक जो है दूध आ गया था, वो उसे दूध को मैंने उबलने रख दिया। तो दूसरी फरमाइश मेरे हस्बैंड की थी। हस्बैंड ने कहा कि मेरे लिए समोसे बना दो, क्योंकि घर के समोसे अब अच्छे बनते हुए, बाहर के समोसों में जो है आजकल इतना मसाला मिला देते हैं कि मन ही भर जाता है, समोसे खाने का मन नहीं करता है। और फिर हमारे यहाँ ऑलरेडी अगर खाने का मन करता है तो हम समोसे बना लेते हैं, आसान रहता है, कोई दिक्कत नहीं लगती। फिर ये आटा लिया है, इसमें मैंने प्योर मैदा नहीं लिया है, हाफ़ मैदा लिए है और हाफ़ आटा लिया है। तो इसमें मैंने अजवाइन डाली थी और मोइन के लिए मैंने डालडा ना डाल करके ऑयल डाला था, मूंगफली का तेल डाला था। तो ये आलू बन रहे हैं। आलू में मैंने जो है खटाई डाली, गरम मसाला डाला, सिंपल जीरे से छौंका। तो इतना सिंपल मसाला बनता है, वही सिंपल वाला ही ज़्यादा बेटर रहता है। उसके समोसे के साथ खाने के लिए कुछ ग्रेवी वाला भी होना चाहिए। तो मैंने ये सफ़ेद मटर बॉईल करी, उनको उबाल करके रख लिया। वहीं दूसरी जगह पे जब मेरा आटा सेट हो गया तो उसके बाद मैंने समोसे बनाए। यहाँ पे मैं आपको समोसे का तरीका बता रही हूँ कि हमारे यहाँ कैसे बनते हैं। नॉर्मली ऐसे ही बनते हैं, लेकिन किसी को इसको बनाना नहीं आता है तो बस फोल्ड करना नॉर्मली एक बार आ जाएगा, फिर उसके बाद समोसे आसानी से बन जाते। तो ऐसे ही मैंने सारे समोसे बना लिए। इसमें पानी लगता है जॉइंट करने के लिए, बहुत ईजी रहता है, आसान रहता है, कोई दिक्कत नहीं। वो मैंने समोसे फ्राई कर लिए। तो ये हो गया। तो उस दिन मैं इतना थक गई थी, क्योंकि शाम को ऑलरेडी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और शाम को मैं बीमार हो गई, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर अगले दिन सुबह उठे तो ये मैं दिखा रही हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए जाए, क्योंकि मैं सुबह उठी, उसके पापा को नाश्ता दिया। उसके बाद जो है नहा धो के हम दोनों तैयार हो गए। मैं और मेरा बेटा, हस्बैंड चले गए थे काम पे, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो चले गए थे। तो हम और मेरा सोना, ससुर जी नीचे थे। यहाँ देखिए मैंने इसको मना किया, उसके बावजूद ये जीना चढ़ते चला जा रहा है। फिर मैं इसको नीचे लेके गई, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं नीचे लेके जाऊँगी तो ये ऊपर अकेले चिल्ला चिल्ला के घर भर देगा। तो मैं इसको नीचे लेके पूजा वूजा करके यहाँ देखिए। तो हम नाश्ता करेंगे, पूजा करके आए, थके। इसको नीचे लेके जाओ, फिर ऊपर लेके आओ, थका दिया इस लड़के ने मुझे। वहाँ मैं आपको बता ही रही थी कि मैं नीचे जा रही, थक जा रही। वहीं तब तक मुझे याद आया कि ये नीचे उतर गया। यहाँ मैंने चारपाई लगा रखी है अपने जीने पे, ताकि नीचे ना उतरे। ये अब तो नीचे जीना उतरने लगता है तो तुरंत जैसे गेट खुला दिखता है तुरंत भाग जाता है। इसको मैं फिर ऊपर लेके आई, चली जाती। तो देखिए मैंने जो है नीचे से पूजा करके आई, फिर मैं खाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि नाश्ता तो पापा जी ने कर लिया था, बस मैं हस्बैंड रह गए थे। हस्बैंड चाय पी के चले गए थे, तो वो भी आ रहे, तो मैंने कहा खाने की तैयारी कर लें, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत समय लग जाता है। तो मैं यहाँ पे पूड़ी बना रही हूँ, क्योंकि कल जो है वाइट वाले छोले बचे थे, बॉयल करे हुए बचे थे। तो हस्बैंड ने कहा कि लखनऊ में एक वाइट छोले की एक पूड़ी और वो मिलते हैं। तो मैंने कहा चलो वो लगे हाथ वो भी बना के काम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि फिर वही ना बरसात के टाइम सबको लगता है क्रेविंग आती है, कहीं ये खा लो कहीं वो खा लो। तो आज वही छोले रखे थे, तो मैं छोले, आलू और ये वाली पूड़ी बना रही हूँ। यहाँ पे मैं बाइंड करूँगी आटा। इसमें आटा लिया है मैंने, सूजी मिक्स करी, थोड़ी सी मैदा मिक्स करी है, उसके बाद मैंने उसमें सौंफ डाली है। सौंफ के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथे, वो देखिए पीछे आ रहा है, मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। उधर पापा भी आ गए थे, क्योंकि उनको चाय पीनी थी, तो वो दोपहर की दूसरी चाय पी रहे हैं। सुबह वो नीचे हम लोग के साथ पीते हैं, दोपहर में फिर दोबारा फिर ऊपर आते हैं। यहाँ बाबा की शिकायत करने आया है मुझे कि बाबा मेरे को डांट रहे हैं, क्योंकि ये बहुत शैतानी कर रहा था। तो बाबा इसको समझाता है, ऐसे लगता है बाबा मुझे डांट रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोई ना कोई बहाना करके मुझसे ही ना कोई डिमांड करने लगता है। तो वही मैं इसको समझा रही थी, बेटा जाओ बाबा के पास जाओ, थोड़ी देर बैठो जा करके, क्योंकि ये जब जितनी देर मैं किचन में रहूँगी ना, उतनी ही देर ये मेरे साथ में यहीं खड़ा रहेगा। ये देखिए मेरा सूट खींच रहा है, पीछे से सूट खींच रहा है कि चलो मम्मा। ये मुझे काम नहीं करने देता है, कभी कभी इतना परेशान करता है। पापा बैठे हैं, वो उसे बुला रहे हैं, बट वही है ना कि वो जाता नहीं, क्योंकि वो किसी भी इसी लेने लगते हैं, उसको पसंद नहीं है चिपकना बिल्कुल भी। और फिर मेरे पीछे ही खड़ा, अभी तक गया नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ के रख लिया है। उसके बाद जो है मैं नाश्ता दूँगी, लेकिन नहीं, नाश्ता तो करने का मौका ही नहीं आया। तब तक जो है नीचे बेल बज गई, तो मैं वही बेल देखने जा रही थी कि कौन आया है गेट पे, क्योंकि पापा ऊपर आ गए। पापा वैसे नीचे रहते हैं, तो वो देख लेते हैं कि कौन आया है। फिर मैं वही नीचे जा रही थी देखने के। यहाँ पे मैंने पापा की चाय रख दी है, वह चाय रख दूँगी, तब तक मैं नीचे देख के आऊँगी कि कौन आया है। तो जब मैं नीचे गई थी तो वहाँ देखा मीटर रीडिंग के लिए आए, तो मीटर रीडिंग ली। फिर मैं ऊपर आई, तब तक देखिए पापा इसको संभालेंगे, देखेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये ना पापा के पास बिल्कुल भी नहीं रुकता है।
इसको बस भागने का मौका चाहिए। तो मैं वही मीटर रीडिंग बिल विल सब लेके आ गई। ये देखिए ससुर जी पूछ रहे थे, मैं उनको अभी ये बिल दे दूँगी और नीचे की चाबी दे दूँगी और ये चाय पी के पापा जी मेरे नीचे चले जाएंगे। वो नीचे रहते हैं, हम लोग ऊपर रहते हैं। और देखिए फिर पूछ रहे हैं कौन आया है। तो उनको मैंने बताया कि पेपर बुलाए, उनको मैंने पकड़ा दिया। अब वो नीचे चले जाएंगे। देखिए यहीं घूमता रहता है। तो ये था मेरा व्लॉग, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।